गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा हम लोग कल बात कर रहे थे फ्यूचर और निफ्टी के इंडेक्स में, तो अब हम लोग अगर आज का ट्रेड के पहले का अगर हम लोग सिनेरियो देखते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि निफ्टी फ्यूचर में हम लोगों को यहाँ पे एग्जैक्ट लेवल्स मिल रहा है। एक ये लेवल है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। वही अगर हम लोग दूसरी ओर अगर आते हैं निफ्टी इंडेक्स में, तो इंडेक्स का लेवल ये था और दूसरा लेवल हम लोग का यहाँ पे है। ठीक है, अब हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 3 मिनट्स के ग्राफ में, और 3 मिनट के ग्राफ में जब कन्वर्ट करते हैं तो आज का ट्रेड पे हम लोग चलते हैं। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट 3 मिनट के ग्राफ में अगर फ्यूचर के ग्राफ को देखें तो मार्केट कल के लो से नीचे ही खुला और इस लेवल पे आके सस्टेन नहीं कर पाया, ना क्रॉस कर पाया, सस्टेन नहीं किया। यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल बना और इसी पे हम लोगों ने पुट साइड में प्ले कर दिया। वही अगर हम लोग निफ्टी के ग्राफ में देखें 3 मिनट में, तो यहाँ कोई क्लियरिटी लेवल्स का नहीं हो पा रहा है कि यहाँ पे मार्केट गया, कल के लो के पास आसपास आया और यहाँ से रिजेक्शन लेके गिरा है, मगर यहाँ किस लेवल तक जाएगा ये क्लियरिटी नहीं हो पाया। जो कि यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इसमें क्लियर लेवल्स दिख रही हैं कि अगर इसके नीचे आता है तो फ्यूचर में ये इस लेवल को के पास आएगा। नेक्स्ट यहाँ से अगर ये रिजेक्शन लेता है तो यहाँ हम लोग को सेकंड लेवल पे टारगेट मिलने का चांसेस नज़र आ रहा है और वो आया भी। तो यही कल हम लोगों ने बात किया था कि अगर हम लोग इंडेक्स के साथ फ्यूचर का ग्राफ देखें तो वहाँ हम लोग को टारगेट निकालने में ज़्यादा आसानी होगी। वही अगर हम लोग इस चार्ट को 3 मिनट और 1 मिनट में कन्वर्ट करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना छोटा सा हम लोगों का एक एसएल बनता है। यहाँ इस 9:39 वाले कैंडल 3 मिनट पे हम लोग देख रहे हैं कि रिजेक्शन आ रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग चेक करेंगे तो ये कैंडल हम लोग का बुलिश दिख रहा था, मगर यहाँ से एक रिजेक्शन मिला। तो यहाँ रिजेक्शन जब मिलता है तो हम लोग का एक स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ 20 पॉइंट्स का, और ये हम लोग को नियर अबाउट टारगेट जो है इस पे भी अगर हम लोग यहाँ भी बंद कर दें तो 1:5 का टारगेट प्रोवाइड कर रहा है। तो यही फ़ायदा होता है अगर आप फ्यूचर में और इंडेक्स के ग्राफ दोनों को मिलाते हुए चलते हैं तो फ्यूचर के ग्राफ में टारगेट्स निकालना ज़्यादा इजी हो जाता है और ईज़िली ये हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ हम लोग देखते हैं इस ग्राफ से 3 मिनट पे तो 31 पॉइंट का एसएल है और यहाँ 103 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है। तो ये 1:3 पे है। और वही हम लोग जब इसको कन्वर्ट कर लिए 1 मिनट के ग्राफ पे तो हम लोग को यही यहाँ क्लियर दिख रहा है कि इसके क्लोज पे हम लोग अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे और यहाँ से हम लोग को 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके चलना है। उसके एवज में हमारा टारगेट अगर मान के चलते हैं कि ये चाहे थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर लें तो 110 पॉइंट का यानी 5, आप देख सकते हैं 5.44 का रिवॉर्ड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। तो यही बेनिफिट होता है अगर आप फ्यूचर के ग्राफ को देखकर ट्रेड करते हैं। दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं कि इसका पहला कैंडल अगर हम लोग 3 मिनट में देखें तो ये है, और अगर हम लोग निफ्टी का इंडेक्स का अगर देखते हैं तो दोनों में कंपैरिजन मैं आपको दिखलाता हूँ कि अगर क्या अंतर आता है। ये देखिए, ये कैंडल में रिजेक्शन
इस ढंग से बना। नेक्स्ट कैंडल इसमें काफ़ी हद तक इसमें बॉडी था, जिसमें कि लग रहा था कि बायर्स तैयार हो रहे हैं गेम को कन्वर्ट करने के लिए, मगर यहाँ आप देख सकते हैं कि मार्केट में क्लियरिटी है कि बायर्स ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है। फिर इसके रिवर्स पे जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक जो कैंडल ये बन रहा है, ये कैंडल क्लियर कट शूटिंग स्टार के रूप में काम कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इंडेक्स में उतना क्लियरिटी नहीं मिल रहा था ग्राफ से कि ये इसमें बहुत बढ़िया रिजेक्शन क्लियरिटी नहीं थी। अब वही चीज़ है तो दोनों में पॉइंट्स वैसे ही मिलेंगे, मगर देखने के नज़रिया में आपको अंतर आएगा। यहाँ पे आप देखिए फिर से ये क्लियर कट छोटा सा एक कैंडल बनाया है, यहाँ भी बना है, फिर ये रिजेक्शन होता है और यहाँ नीचे आया। फिर यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये कैंडल में आपको बायर का प्रेजेंस ज़्यादा दिख रहा है, और वहाँ यहाँ अगर आप देखते हैं तो यहाँ बायर का प्रेजेंस बहुत कम दिख रहा है। और ये देखिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस आता है। ठीक है, तो होप आप लोग निफ्टी इंडेक्स और फ्यूचर का ग्राफ दोनों देखकर ही ट्रेड में एंट्री लेंगे। थैंक यू।